हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, देखिए हमारे बाबा दोनों बाबा बैठे हैं। देखिए कितने क्यूट क्यूट है। बाबा के लिए नई ड्रेस बना रही हूँ। बहुत टाइम से रखा हुआ था। इन बाबा के लिए लाई थी बहुत वेलवेट का कपड़ा। तो इन मतलब मेरे पास 1 साल हो गए। वेलवेट का काफ़ी बड़ा मतलब 2-3 मीटर कपड़ा है। तो मैं अपने बाबा के लिए बना रही हूँ येलो ग्रीन ड्रेस, रेड ड्रेस, और फिर माधव केशव के लिए भी बनाऊंगी। गाइस, मुझे सिलाई नहीं आती जस्ट बिल्कुल भी। तो मैं देखिए अभी ऐसे ही बैठी हूँ। चावल बनाए हैं, आलू मटर की सब्जी बनाई है, और टाइम बिल्कुल नहीं होता। मेरे बच्चे दोनों दोनों माधव केशव को पहले बाहर सो रखे थे धूप में। और गाइस, मैंने उनको बाहर क्या है, धूप हो रही थी तो वैसे तो अंदर भी धूप आती है, उनका थोड़ी देर बच्चों की टांगों में जो धूप लग जाए, मैंने इनको लेकर गई थी बाहर। तो गाइस, मैं मेरे बच्चे देखे, मैंने ना इनको मच्छरदानी के अंदर ही सुलाया था, तो ऐसे ही उठा के ले चुपचाप से दिखा दूँ। तो गाइस, ऐसे मेरे बाबू सो रखे हैं। और मैंने कहा चलो अभी तो थोड़ा टाइम है मेरे पास, 1-1.5 घंटे का। और बाबा जी को गौतम ने ऐसे ही लिटा दिया है क्योंकि बाबा हमारे लाला है। तो भैया देखो, बाबा जी भी बैठे हैं अच्छे, सुंदर सुंदर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं कपड़े सीलूंगी, कपड़े सीलूंगी। बाबा बहुत टाइम से मेरी गोद में आने के लिए कर रहे थे, शायद आज उन्होंने मेरी गोद में आना था। तो मैंने गौतम से यही कहा कि मेरे को मेरा बाबू दे दो उठा के। मैं अपने बाबू को कपड़े पहना के देखूंगी, दिखाऊंगी और देखूंगी भी। मेरा बेटा है। आप लोग थी कुछ भी कही, लेकिन मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। जब हमारी लाइफ में गौतम नहीं था तो बस मतलब इतना स्ट्रगल था लाइफ में कि 10-11 साल मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। लेकिन बाबा से यही कहती थी कि बाबा, चाहे बेटा हो या बेटी, बस मुझे एक्सेप्ट करने की हिम्मत देना, और बस इतना किस्मत वाला हो कि मेरे दुखों का अंत हो जाए। मुझे ये नहीं था कि हमारे घर में गौतम पैदा ही होगा, क्योंकि मैं बस निराश हो चुकी थी। उससे पहले भी मेरे मिस कैरेज हो चुका था। तो बस मैंने बाबा से कहा, मुझे बेटा बेटा कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे बेटे बन जाओ, बस ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करूँगी। एक टाइम ऐसा था कि मैं पुराने अपना जो मैंने स्वेटर पहना हुआ था, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं बाबा के लिए कोई कपड़े खरीद के ला हमारे ये सकूं। वाले बाबा जी थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी बिल्कुल भी नहीं थी हिम्मत। मैंने अपना ही एक कार्डिगन काट के, ये बाबा नहीं थे, वो वाले थे, अपना कार्डिगन काट के, और मैंने एक बाएं थी जो मैं बाबा के लिए स्वेटर बना दिया उसका पहनाने के लिए, जैसे ये पहनाया है। और जो पल्ले थे वो नीचे बिछाने के लिए अपने बाबा के लिए रख दिए मैंने कि बाबा इसको स्वीकार करना। मेरे बाबा ने हर पल स्वीकार किया, मेरा हर चीज़, हर टाइम मेरी वो चीज़ मेरे बाबा ने बहुत अच्छे से स्वीकार की है। आज तो मैं उनकी कृपा से बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कुछ ये टाइम भी आएगा कि चलो ये वक्त भी निकल जाएगा, जो वो नहीं रहा तो ये भी थोड़ी परेशानी तो अभी है गाइस, क्योंकि एक तो हमारा घर नहीं है, ऊपर से लाइफ में टेंशन तो आपको पता है होती हैं। तो गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत। मेरे बाबा गोद में है। कहते हैं भगवान को कभी गोद में लेके या उनके सामने रोना नहीं चाहिए, वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे उस टाइम पे इतना संभाला ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। वो चीज़ मैं आपको दिखा ही नहीं सकती। मतलब बहुत छोटी सी एज में मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत स्ट्रगल देखा। आज मैं अपने बाबा के लिए फ्री। आज मेरे को कोई टेंशन नहीं है, किसी की रोक टोक, किसी का कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे मारेगा या मुझे कोई कुछ बोलेगा, कुछ नहीं। तो गाइस, मैं अपने बाबा के लिए स्वेटर ये बना रही हूँ, कपड़े। और मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत निराश हो जाती हूँ। आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते, लाइक कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। हाँ, जो मेरे बागे बिहारी जी की वीडियो देखते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हैं। मेरे साई लाइफ शिरडी धाम से भी मेरे बाबा के वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मैं अपने बाबा का हर पल शुक्रगुजार करती हूँ। ऐसे कहती हूँ, जब तक मैं जीऊँ तेरे साथ जीऊँ।
मैं लाई आपको, मैंने अपनी मौत को ना बहुत करीब से देखा है। इतना सा जो होता ना, बिल्कुल अंश बहुत करीब से देखा। गौतम के टाइम पे भी मैंने साइंस चरित्र बहुत बड़ी शायद इसीलिए बाबा मेरे साथ हमेशा थे। और अब कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। माधव केशव भी हैं, उनका भी देखना पड़ता है। मैं 6-7 साल पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मेरा गौतम ऐसे ही था, 6 साल का रहा होगा उस टाइम पे। तो हाँ, 6 साल का रहा होगा। मेरे अचानक से बहुत भयंकर दर्द उठा साइड में, जिसका मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मेरे घर में कोई भी नहीं था, जहाँ मैं रेंट पे रहती थी। बस मैंने इतना ही क्योंकि मेरा एक साइड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ख़त्म क्या कि एक ऐसी चीज़ थी गोल गोल धतूरे की तरह, वो मेरे चारों तरफ मेरे साइड में किडनी के लेफ्ट साइड में वो घूम रही थी, जैसे कि मुझे मौत का है एहसास हो गया। बस मेरा रंग बिल्कुल काला पड़ता गया, बिल्कुल काला पड़ता जा रहा था, शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैं साइंस चीज़ पढ़ती थी उन दिनों भी। तो हमारे वहाँ पे भी एक बच्ची थी 18-19 साल की। मैंने उसको कहा कि देख बेटा मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने गौतम को कहा जा दीदी को बुला के ला। दीदी वो जैसे ही बुला के लाया, मैंने उसको कहा कि प्रगति मेरे को ना मेरी साइंस चरित्र दे दे। और उसको बस मैंने सीने पे रख लिया। मैंने कहा बाबा तकलीफ मत दे, ले जा तू मुझे, मैं चल दूंगी तेरे साथ। मुझे बिल्कुल जीने की चाहत भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मेरे को वादा कर, जो चीज़ तूने मुझे दी है मेरा आदित्य, उसकी देखभाल तू करेगा। बस पता नहीं फिर कोई साई बबूती लेके आया, हमारे अपने रिलेटिव में ही था कोई, उनको पता चला नीचे से। तो वो साई विभूति लेके उसने जैसे मेरे यहाँ मुंह में लगाई, साइड में लगाई, बस धीरे धीरे वो चीज़ घूमनी बंद हो गई। गाइस आज मैं, मेरे बाबा, बहुत कहानियाँ लंबी हैं। अगर आप ऐसी, मैंने कहा था ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है। जो था मैंने आज बाबा को देखा, मैं इमोशनल हो गई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास, मैंने कपड़े सिलने हैं अपने बाबा के, और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करोगे तो बहुत कृपा होगी आपके ऊपर भी, और मुझ पर तो होगी ही होगी। इसके लिए जय लक्ष्मीपति नारायण, जय श्री कृष्णा, जय साई राम।